सड़क के किनारे सो रहे हैं, रात भर गाड़ियाँ चलती रहती हैं और कई हादसे भी हुए हैं, तो डर नहीं लगता है? हादसे हुए हैं, वो आपका कहना जायज़ है, हादसे हुए हैं। हथेली पे रख के सोते हैं तो मतलब जान हथेली पर रख के क्या सोते हैं, उससे बढ़िया 1 सेकंड, ये तो मालूम मरेंगे एक दफ़े, और जो रैन बसेरे में मर रहे हैं रोज़ कुड़ कुड़ के, वो तो नहीं होगा ना। हमसे पूछें रात क्या होती है, आप तो सोए और सुबह हो गई। सर्दी गर्म लिहाफ में तो बेहद खुशनुमा एहसास है। बस उस लिहाफ के बाहर खुले आसमान के नीचे रात भर बैठकर देखिए, रूह कांप जाएगी। महामारी के इस दौर में सरकार तो कह देती है कि मास्क पहनें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर पर रहें। पर जिनके घर नहीं हैं, वो घर पर कैसे रहेंगे? जिनके पीठ के नीचे ठंडी जमीन और सिर पर खुले आसमान के अलावा कुछ है ही नहीं, वो कहां तक सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे और कितनी बार साबुन से हाथ धो पाएंगे? भूख और ठंड से हर साल मारे जाने वाले इस तबके को कोई महामारी भला क्या मारेगी? और शायद सरकार की इसी सोच ने इन्हें ठंड में ठिठुरने के लिए मानो छोड़ दिया हो। ठंड ने दस्तक दे दी है। कोरोना का खौफ, बेरोजगारी की मार और दिल्ली की ये जालिम सर्दी। क्या आप जानते हैं, भारत में 17 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई घर ही नहीं है। इनमें से 9.5 लाख लोग शहरी इलाकों में ऐसे ही सड़कों, फुटपाथों पर अपना जीवन गुजारते हैं। ठंड और रोड एक्सीडेंट्स में मारे भी जाते हैं। पिछली ही सर्दी में केवल दिल्ली में ठंड से 330 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 2018 की एक रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में हर 5 घंटे में किसी की रोड एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। हर रोज मौत से लड़ते ये लोग बस सरकारी आंकड़ों की संख्या बनकर रह गए हैं। आज इन्हीं लोगों से बातचीत करने और उनका हाल सुनाने सोच इंडिया की टीम निकली है दिल्ली की सड़कों पर। आइए देखें। प्रणाम, मैं आकांक्षा चांदना। घड़ी में 10:15 बज रहे हैं और हम उपस्थित हैं राजधानी दिल्ली के दिल सीपी में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दिन भर मेहनत मजदूरी और जान हथेली पे लिए ये मजदूर सड़क के किनारे सो रहे हैं। तो आइए बात करते हैं, ये सड़क के किनारे सोने पर मजबूर क्यों हैं, एक सुकून की नींद के लिए सड़क के किनारे क्यों सो रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आप दिल्ली में कब से हैं? मैं दिल्ली से 18 साल में हूँ, 18 साल से हूँ। करते हैं क्या आप? जी हम लेबर का काम करते हैं। हाँ तो 18 साल से कहाँ रह रहे हैं? जी मैं पटरी पे ही रह रहा हूँ जी। तो जो सरकार ने रैन बसेरे बनाए हैं, इसमें क्यों नहीं जाते आप? जी रैन बसेरे में क्या रहेंगे, रैन बसेरे में सारे चोर भरे हुए हैं, उठाए गिरे भरे हुए हैं। जरा उनसे कोई बोलेगा तो ये लोग मार पीट करते हैं। ये यहाँ का नियम है। एक नहीं, सारे रैन बसेरों में हम लोग ने जाके देखा, जमुना पार में भी जाके देखा। ये आपके बंगला साहब के बगल में रैन बसेरा है, यहाँ पे भी सारे चोर भरे हुए हैं। और ये आप लोग खुद इंक्वायरी वहाँ जाके कर सकते हैं कि वहाँ पे सारे गलत आदमी भरे हुए हैं। आप मुझे अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? नाम जी हमारा चरणजीत है। सर आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर क्यों सो रहे हैं, शेल्टर होम में जाके क्यों नहीं सो रहे हैं? साथ ही ऐसे ही वहाँ से फुल हो जाता है। कभी कभार हम काम से लेट भी आते हैं, वहाँ भरा होता है, वो ठूसा ठासी भी करते हैं। एक के ऊपर एक आदमी को जाने की जगह नहीं होती बिल्कुल वहाँ। कब से सो रहे हैं आप यहाँ पे? 10-12 साल हो गया बेटा। 12 साल हो गया। हाँ। रैन बसेरे में क्यों नहीं सोते हैं आप रात में? बसेरे में झगड़ा लड़ाई ज़्यादा होते हैं बेटा, से नहीं जाते हैं ना वहाँ पे, एक टाइम काटते हैं हम। अच्छा ये बताइए कि आप रात कहाँ गुजारते हैं? रात तो यहीं गुजारते हैं। कितने साल से दिल्ली में हैं? 35 साल हो गए हमारे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप बताएंगे कि आप क्या करते हैं? ये भी घर से बाहर निकल दुनिया देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, जो कुछ करने को मिले ठीक ठाक करेंगे, देख रहे हैं अभी। आप क्यों नहीं जाते हैं रैन बसेरे में? कहाँ? रैन बसेरे में। वो रैन बसेरा वगैरह जब जाओ तो अब पता लगता है वहाँ के हिसाब किताब जैसे बता रहे हैं होता ही है हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा। तो आप खाने पीने का कैसे करते हैं? खाने पीने का यही बैठे अभी
कई लोग आते हैं, कुछ ना कुछ दे आते हैं। रैन बसेरा में क्यों नहीं गए? नहीं, हमारे बाल बच्चे हैं, हम लोग के रहने के ठिकाने होगा पहले नंबर में। सरकार से कभी उम्मीद नहीं थी? अरे सरकार के 18 बेरी है ये राजनाथ सिंह के 13 बेरी तेल लगाए, एक को बेरी ने कोई सुने, कोई नेता लोग क्या करे? केजरीवाल के 18 बेरी गए, वो 18 बेरी नहीं सुनी। दुनिया के दे रहे घर मकान बना करके हम लोग गए तो एक बेरी नहीं सुना। तक मिला कि नहीं आपको? नहीं, ये हम खरीद के चला रहे, 10 साल हो गया। तो इस रिक्शे का मांग नहीं की केजरीवाल साहब? अरे क्या मांग करेंगे, जो देने वाला चीज देते ही नहीं है वो क्या देंगे। चला रहा हूँ जी। रिक्शा चला? हाँ, 2008 में आया हूँ यहाँ पर। 2008 से? तो अभी तक आप यहीं पे सोते हैं 2008 से? मतलब गांव भी जाते हैं कभी बीच में, मतलब लेकिन सोते यही यही। आप मतलब आपको 12 साल हो गए दिल्ली आए, तो आप शेल्टर होम में क्यों नहीं जाते हैं, रैन बसेरों में? अब इधर जी ये लेडीज़ का उधर अलग हिसाब किताब है, आदमी का अलग हिसाब किताब है। इस हिसाब से उधर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, तो ऐसे वो लोग पी खा के ज़्यादा मतलब वो करते हैं। इस हिसाब से अपना इधर शांति से पड़े रहते हैं। रैन बसेरे में आप गए तो रैन बसेरे में खाना भी मिलता है, मैंने सुना? जी, रैन बसेरे में खाना तो मिलता है, मगर खाना तो बस वही है कि नाम मात्र का। तो रात की जब सर्दी बढ़ रही है, अब तो सोना आपके लिए मुश्किल होगा। बिस्तर लगा रखे हैं। ये पन्नी ओढ़ लेते हैं, थोड़ा हवा नहीं लागत है। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती है आपको? सरकार यह है कि रैन बसेरे बना रखे है, लेकिन उसमें इतने भर जाते हैं आदमी, जब ठंडी पड़ती है तो कोई जब मना भी कर देते हैं, पैसे भी मांगने लग जाते हैं हमारे से कि पैसे दो, 10, 15, 20 रुपये। हमारी जब उस टाइम पे नहीं भी होते तो फिर हमारे को भारी सोना पड़ता है। हाँ, तो आप यहाँ रात भर यहाँ सोते हैं, तो गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो आपको खौफ नहीं है कि? अब क्या खौफ, इधर साइड में अपने पड़े हुए हैं, क्या करेंगे, सो रहे हैं। सेंटर से तो अच्छा है कि वहाँ लड़ाई हो, पी खा के आते हैं, स्मैक पी के आते हैं वो लोग, मतलब दंगा फसाद करें, बीच में अगर कुछ बोल दें तो वो तो 10-12 रहते हैं इकट्ठा। हम 1-2 आदमी हम लोग लेडीज़ के साथ में फिर लड़ाई तो नहीं कर सकते हैं, इस हिसाब से अपने इधर पड़े रहे। सड़क के किनारे सो रहे हैं, रात भर गाड़ियाँ चलती रहती हैं और कई हादसे भी हुए हैं, तो डर नहीं लगता है? हादसे हुए हैं, वो आपका कहना जायज़ है, हादसे हुए हैं। जान हथेली पर रख के क्या सोते हैं, उससे बढ़िया 1 सेकंड, ये तो मालूम मरेंगे एक दफ़े, और जो रैन बसेरे में मर रहे हैं रोज़ कुड़ कुड़ के, वो तो नहीं होगा ना। इसमें एक दफ़े उसने टक्कर मार दी, मर गए, ठीक हो गया, और वहाँ जाके कभी चिल्लड़ पड़ गए, कभी उसने मार दिया, कभी वो दारू पी के आया उसने मार दिया, वो गाली गलौज। केजरीवाल साहब देख रहे हो तो क्या बोलना चाहिएगा? हम बोल देंगे हम लोग को, देखिए वहाँ झुग्गी झोपड़ी सबके बनवा दिया, ईंट मकान बनवा दिया, हम लोग को वहाँ देने नहीं दिया, हम लोग को वहाँ दबाड़ दिया, वहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले भी पुलिस वाले भी नहीं रहने दिए। दिल्ली सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार से ये कहना चाहते हैं, पहले आप रैन बसेरों के सारे की हालत सही करिए, फिर उसके बाद में ये जो हम लोग पटरी पे हैं, इनको वहाँ पे ये जितने हैं अंदर, जितने बदमाश टाइप के लड़के, वो किसी को अपने आगे बढ़ने नहीं देते हैं। सब उन्होंने अपना अपना देखना है और उसके आगे दूर उनके पैसे भी छीन लेने हैं, सब कुछ यही मारपीट करनी है, यही सब उनका काम है। शुक्रिया, हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी बात सरकार तक ज़रूर पहुँचे और आपके लिए कोई सुविधा मुहैया हो। शुक्रिया। आपने देखी और सुनी ठंड में ठिठुरते हुए लोगों की दास्तां, जहां हम अपने दफ्तरों से लौटकर घर जाते ही रज़ाई में दुबक जाते हैं, वहीं हमारे गर्म घरों के बाहर दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोग फटी पुरानी कंबल अपने बदन से चिपकाए गुड़मुड़ाए रहते हैं और इंतज़ार करते हैं बड़ी गाड़ियों के रुकने का, उनमें से पतली कंबलों के निकलने का। इनमें से कुछ लोग इस मौसम से निकलकर बसंत देख पाते हैं, तो कुछ को दिल्ली की ये सर्दी निगल जाती है। अब हमारी यानी सोच इंडिया की बारी है दिल्ली सरकार के उन इश्तिहारों के पड़ताल की जो कहते हैं कि सभी बेघरों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था है। अगर व्यवस्था होती तो क्यों इतने सारे लोग सड़क किनारे ठिठुरने को बेबस होते? कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे सोने का शौक भला किसी को हो सकता है क्या?
सोच इंडिया की टीम आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट के अगले भाग में दिल्ली के रैन बसेरों की सच्चाई तक ले जाएगी। इंतजार करिएगा।